सो हेलो गाइस, अब अपन कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट सुपरमैन को। ये उसका थर्ड पार्ट होने वाला है जहाँ इसके थर्ड इशू को मैं कवर अप करूंगा। एंड बेसिकली मोस्ट ऑफ इट इज गोना बी सेट ऑन क्रिप्टॉन फॉर दिस इशू। और मुझे ये चीज़ सो फार एब्सोल्यूट सुपरमैन की इस कॉमिक की काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है कि वर्ल्ड बिल्डिंग यहाँ पे हमें काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। क्रिप्टॉन का जो ट्रेडिशन वगैरह में दिखाया गया है, जो हिस्ट्री दिखाई गई है, वो भले ही मेन रियलिटी से डिफरेंट क्यों ना हो, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा शाइन आउट करती है। सो या लेट्स जस्ट गेट इन टू इट। नाउ इस इशू का शुरुआत होता है सुपरमैन के नरेशन के साथ, जहाँ वो बता रहा होता है कि किस तरीके से एज अ चाइल्ड ऑन क्रिप्टॉन उसे हमेशा से टू स्लो बताया जाता था टू क्वालिफाई फॉर द लॉ गिल्ड। और उसके ग्रेड्स भी इतने ज़्यादा बेहतरीन नहीं थे कि वो साइंस गिल्ड में अप्लाई कर सके, बट वो फिर भी खुश था लेबर गिल्ड में ही, अपने फादर अपने मदर के साथ रेड लैंड के कंट्री साइड में। जहाँ फिर हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से क्रिप्टॉन पे जो है एक फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड मौजूद है, जहाँ पे जॉरेल का लारा और काल जो है जाते हैं। एंड एज फार एज वी ऑल नो, जो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड है वो सुपरमैन को बेसिकली अर्थ पे ही मिलता है, वो अर्थ पे ही उसे क्रिएट करता है और वहाँ से ऑपरेट करता है। क्रिप्टॉन पे हमें प्रीवियस किसी स्टोरी लाइन के अंदर भी, मेन रियलिटी के अंदर भी ये चीज़ देखने को नहीं मिली है कि क्रिप्टॉन के ऊपर बेसिकली जो काल की फैमिली थी उनके पास उनका खुद का फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड था। तो ये काफ़ी नाइस टच निकल के आता है यहाँ पे। नाउ वी गेट टू नो कि जो काल के टीचर्स हैं वो बेसिकली उसके पेरेंट्स को कंप्लेंट करते हैं इस चीज़ के बारे में कि किस तरीके से काल जो है क्रिप्टॉन के इन जनरल ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करता है और उसके ग्रेड्स काफ़ी ज़्यादा लो हैं। बट जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है वो ये है कि किस तरीके से लारा और जॉरेल दोनों ही को इस चीज़ के बारे में कोई भी कह सकते हो कि फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बेटा कह सकते हो कि एक्सट्रीमली स्मार्ट है एंड ही वांट्स टू डू थिंग्स इन हिज ओन वे। अब जैसा कि तुम लोग को याद ही होगा कि जो फर्स्ट इशू हमें देखने को मिला था उसमें ही हमने ये चीज़ इस्टेब्लिश कर दी थी कि किस तरीके से जॉरेल और लारा दोनों को ही डिस्क्रिमिनेट किया गया था डिफरेंट तरीके से, ट्रेडिशन के डिफरेंट तरीके से सोचने की वजह से। और वो चीज़ जो है उनके सन में भी हमें देखने को मिलती है। ही इज़ अ रेबल एंड दे एक्चुअली डिड दैट, सो दैट्स क्वाइट नाइस। नाउ बेसिकली हमें देखने को मिलता है ये भी कि किस तरीके से जो काल के जो फादर है, यानी कि सुपरमैन के जो फादर एंड मदर है, उन दोनों ने ही उसे एक्चुअली में क्रिप्टॉन के बारे में बताया नहीं है कि क्रिप्टॉन मर रहा है। बट एक्चुअली में काल को ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में पता है। उसने फर्स्ट हैंड इस चीज़ को नोटिस किया है, उसने फर्स्ट हैंड जो है रेडिएशन को नोटिस किया है कि किस तरीके से वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लाइफ को ख़त्म कर रहा है। हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से काल जो है क्रिप्टो के साथ ऑल अक्रॉस रेडलैंड्स, ऑल अक्रॉस डिफरेंट कंट्री साइड जो है ट्रैवल करता है। वो विलेजेस में, फॉरेस्ट में ये चीज़ नोटिस करता है कि किस तरीके से ये चीज़ क्लियरली विजिबल है कि जो एयर है वो फिल्थी हो रही है, जो रेडिएशन है वो पॉइजनस होता जा रहा है और ये लाइफ को ख़त्म कर रहा है, एनिमल्स को अलग अलग जगह पे किल कर रहा है, मार रहा है। हमें बेसिकली ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो साइंस लीग है उन्होंने ऑफिशियली इस सारे के सारे टॉपिक्स को डिनाई किया है, क्योंकि न्यूज़ वगैरह में इस तरीके से उन लोगों ने इस चीज़ को प्रेजेंट किया है कि ये चीज़ कोई भी अनयूजुअल चीज़ निकल के नहीं आती है, बस नेचुरल गैस लीक्स की वजह से कुछ रूरल एरियाज़ में ये चीज़ें हो रही हैं, आइसोलेशन की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। यानी कि बेसिकली साइंस गिल्ड इस चीज़ को बेसिकली कवर करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ सुपरमैन यानी कि काल और उसके क्लासमेट जो है एक फील्ड ट्रिप पे जाते हैं, जहाँ पे काल फर्स्ट हैंड ये चीज़ विटनेस करता है कि ये जो रेडिएशन है ये लोगों पे भी इफेक्ट कर रहा है, उन्हें भी ख़त्म कर रहा है। एंड ही स्टार्ट्स राइटिंग अ रिपोर्ट ऑन दिस प्रॉब्लम टू सबमिट टू द न्यूज़ बोर्ड। जो चीज़ कह सकते हो कि यहाँ पे एक फॉरशैडोइंग निकल के आती है कि किस तरीके से आगे चल के वो अर्थ पे जाके भी एक जर्नलिस्ट बनेगा, जैसा हमने मेन रियलिटी में देखा है। तो वो चीज़ स्टार्टिंग में ही उसके साथ मौजूद है। अब ये चीज़ ऑब्वियस निकल के आती है कि एक्चुअल में होता ही है कि इसके बाद जो रिपोर्ट वो तैयार करता है उसे बोर्ड से रिमूव कर दिया जाता है। जितने भी उसके नोट्स थे उन्हें डिलीट कर दिया जाता है और उसे पता नहीं है कि ऐसा कब हुआ, लेकिन वी ऑल नो हु डिड दैट। जो साइंस गिल्ड है वो यहाँ पे कह सकते हो कि काफ़ी स्टूपिड नजर आते हैं हमें। कांट दे टेल व्हाट्स हैपनिंग? वेल एक्चुअली इसके पीछे कह सकते हो कि हमें ज़्यादा लोर देखने को मिला है, एक्चुअली मोर इन्फॉर्मेशन देखने को मिली है, जिनके ऊपर अपन इवेंचुअली आएंगे। बट बिफोर दैट हमें देखने को मिलता है कि जो कुछ गार्ड्स रहते हैं वो जॉरेल को, यानी सुपरमैन के फादर को बेसिकली पकड़ के लेके जा रहे होते हैं सेल में फेंकने के लिए, अपॉन द ऑर्डर ऑफ द साइंस गिल्ड, बिकॉज ही इज बीन वार्निंग देम अबाउट क्रिप्टॉन्स डिस्ट्रक्शन। और इस चीज़ को जो है वो लोग डेफिनेटली दबाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स काल यहाँ पे कुछ कर नहीं पाता है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, तो ऑब्वियसली वो यही करता है जो उसके फादर ने उसे उस वक्त वहाँ पे बताया। ही रन्स टू हिज मदर।
ना बेसिकली जो सुपरमैन की मदर है यानी कि लारा, वो बेसिकली रेडी होती है, शी पुट्स ऑन दिस सूट। ये वही सूट हमें देखने को मिला है जो करंट टाइमलाइन में सुपरमैन जो है वियर कर रहा है ऑन अर्थ। सो दैट्स प्रीटी कूल। और वो एक कह सकते हो कि काफ़ी ह्यूमंगस गन लेती है और वो काल को बताती है कि अगर कुछ भी गलत होता है, कुछ भी गड़बड़ होती है, तो वो तुरंत ही अपने राइट से यहाँ वापस आएगा और सॉल की मदद लेगा। सॉल वही एआई है जो करेंटली हमें सुपरमैन के साथ देखने को मिला है अर्थ पे। बट या दे आर गोना गो सेव जॉर-एल। ना उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लारा, क्रिप्टो और काल, ये तीनों ही मिलके बेसिकली जो लॉ गार्ड ऑफिस है जहाँ पे जॉर-एल को रखा गया है उसे बर्स्ट ओपन करते हैं एंड लारा स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग दीज गार्ड्स। एंड द मोस्ट ऑसम थिंग इज दैट कि वो पर्टिकुलरली इस गन को यूज कर रही होती है जो एक लावा गन है जो लावा प्रोड्यूस करती है काफी ज्यादा हाई अमाउंट में। सो दैट्स प्रीटी कूल। अब जो गार्ड्स हैं वो ऑब्वियसली इन्हें एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर जो है प्लान करते हैं, बट इमीडिएटली उसके बाद जो क्रिप्टो है वो उनमें से ज्यादातर गार्ड्स को टेक डाउन कर लेता है। एंड एज लारा वाज अटैक्ड, जो सूट है ना वो कवर कर लेता है उसकी इंटायर बॉडी को इनटू एन आर्मर। और तब हमें देखने को मिलता है कि इस सूट का एक्चुअल पोटेंशियल क्या है। दिस लुक्स अमेजिंग। ये कह सकते हो कि पूरे तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक अपने यूजर को कवर अप कर सकता है। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि अगर सुपरमैन अर्थ पे भी हमें ऐसे लुक में देखने को मिलेगा कि नहीं। बिकॉज अगेन एज आई सेड कि दिस इज द सेम सूट। मीनवाइल हमें देखने को मिलता है कि अपना काल बेसिकली मेन चैम्बर्स में एंटर कर चुका है विद द हेल्प ऑफ द गार्ड। और वहां पे जाने के बाद उसे दो चीजें पता चलती है कंप्यूटर्स पे। फर्स्ट, देयर इज ओनली दीज गार्ड्स हियर प्रोटेक्टिंग द टावर्स, यानी कि बाकी जितने भी लोग हैं, क्लेरिक्स, साइंस गिल्ड वगैरह वगैरह, वो कहीं भी अपने टावर्स में मौजूद ही नहीं है। अब ऐसा है क्यों? तो वही उसका दूसरा रीजन निकल के आता है जो उसने दूसरी चीज यहाँ पे पता लगाई, और वो ये है कि एक्चुअली में बड़े बड़े बिल्ड किए गए हैं स्टारशिप्स को, स्पेसशिप को, जिन्हें बेसिकली क्लेरिक्स वगैरह नहीं क्रिएट किया है, टू गेट देम सेल्फ ऑफ द प्लैनेट। जिसका मतलब ये निकल के आता है कि ये जो क्लेरिक्स हैं, ये जो साइंस गिल्ड हैं, इन्हें ऑलरेडी पता है कि ये प्लैनेट मर रहा है और इन्होंने ऑलरेडी अपना एस्केप प्लान कर लिया है ना। उसका मतलब ये निकल के आता है कि जब जॉरेल ने साइंस गिल्ड वाले लोगों को, हायर क्लास वाले लोगों को वार्न किया था इस पूरे के पूरे रेडिएशन वगैरह के बारे में कि किस तरीके से प्लैनेट अंदर से खोखला होता जा रहा है और वो फटेगा इवेंचुअली, तो क्लेरिक्स लोगों ने इसको एक्चुअली में सीरियसली लिया, उसे स्टडी किया और उन लोगों ने सीक्रेटली ये प्लान बनाया कि वो लोग बच के बस यहाँ से निकल जाएंगे, बाकी जो लोअर क्लास के लोग हैं उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। और इसी वजह से ये लोग कॉन्स्टेंटली न्यूज़ में भी इस चीज़ को कह सकते हो कि ऐसा बता रहे हैं कि ये रेडिएशन किसी भी तरीके से अनयूजुअल नहीं है। सो दैट्स क्वाइट क्रेजी। ये काफी फक्ड अप निकल के आता है। बट दिस इज ऑल्सो व्हेन जो अपना काल है वो बेसिकली कन्फेस करता है कि उसे पता है कि क्रिप्टॉन मर रहा है और उसके पेरेंट्स इस सिचुएशन को उससे छुपा रहे थे एंड ही नोज दैट दे आर गोना ब्लो हिम इन स्पेस। बट दैट्स व्हेन दे टेल हिम कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग उसे अकेले यहाँ पे छोड़ के नहीं जाएंगे, दे आर लिविंग टुगेदर। एज वी सी दिस ह्यूज स्पेस क्राफ्ट जिसे ऑब्वियसली लारा ने डिजाइन किया था। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज हमें यहाँ पे ये देखने को मिली है कि हमें पता चलता है कि जॉरेल और लारा यहाँ पे बस एज अ फैमिली लीव नहीं करना चाहते हैं। वो लोग जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को लेके एक साथ क्रिप्टॉन को छोड़ के जाना चाहते हैं। सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और तभी जो है ये चीज भी पता चल जाती है कि जो साइंस गिल्ड का पूरा बड़ा सीक्रेट था कि किस तरीके से वो लोगों ने खुद के जो है स्पेस क्राफ्ट क्रिएट कर रखे हैं खुद को बचाने के लिए, वो पूरी की पूरी जो न्यूज है वो अपलोड हो जाती है, ब्रॉडकास्ट हो जाती है हर जगह। और वो कहाँ से ब्रॉडकास्ट हुई? लॉ गिल्ड ऑफिस से। हमें पता है ये किसने किया, ऑफ कोर्स काल नहीं। दैट्स व्हाई वी लव दिस वर्जन ऑफ सुपरमैन। बचपन से ही ये एक रेबल निकल के आता है एंड ही जस्ट डिड व्हाट ही वांटेड टू डू। और वो चीज कह सकते हो कि काफी इंटरेस्टिंग निकल के आती है। नाउ अपन अर्थ पे वापस आते हैं इन कैंसस इन अ हॉस्पिटल, जहां पे हमें जानने को मिलता है कि एक ओल्ड लेडी स्लोली मर रही है व्हाइल आस्किंग फॉर हर सन। बट रियलिटी में उसके कभी कोई बच्चे थे ही नहीं। तभी हम इस ओल्ड लेडी को देखते हैं हॉस्पिटल बेड पे जो कह रही होती है, एंजल आखिर तुम कहाँ गए, मेरे पास वापस आओ। एज वी फाइंड आउट कि ये ओल्ड लेडी और कोई नहीं बल्कि मार्था केंट है। एंड दैट इज द एंड ऑफ द थर्ड इशू। आई नो तुम लोग के काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके वो सभी तुम्हें आंसर होते हुए अपकमिंग पार्ट्स में भी देखने को मिलने वाले हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।